रेसिंग बार पार्ट 1 और 2 देखने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर एनिमेटेड रेसिंग ग्राफ्स। जी हाँ, जो हम बनाने वाले हैं सिर्फ कैनवा को यूज करके, और वो भी इन लेस देन 10 मिनट्स। और आप जो चाहे उससे रिलेटेड एनिमेटेड ग्राफ्स वाली वीडियोस बना सकते हैं, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलने वाला है इस वीडियो में, जिससे आपको कंटेंट बनाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स रोल। आपको आ जाना है canva.com पर, और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएटर डिजाइन में क्लिक करके ये वीडियो वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद ब्लैंक कैनवास ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको सबसे पहले ये फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये शो रूलर्स एंड गाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपके डिजाइन में रूलर्स इनेबल हो जाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसके बाद फिर से ये फाइल वाले ऑप्शन में जाके सेटिंग्स के अंदर ये एड गाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कॉलम रो कितना चाहिए ये सब चूज करना है। तो ये कस्टम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और अब आपको ये सारे ऑप्शंस पर 0 कर देना है, सिर्फ रोज वाले ऑप्शन को छोड़ के। रोज में आपको मैनुअली नंबर ऐड करना पड़ेगा कि कितनी रोज आपको चाहिए। ये अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसमें 5 रोज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बस फिर ऐड गाइड्स में क्लिक कर लेंगे। और अब 5 रोज हमारे डिजाइन में ऐड हो चुकी है, एज यू कैन सी हियर। अब इसके बाद आपको इस साइड में से रूलर स्केल को ड्रैग करके थोड़ा सा आगे खींच लेना है, अराउंड 400 से 450 की वैल्यू तक। ऊपर आप यहाँ पर ये वैल्यू भी देख सकते हैं। सो कीप इट बिटवीन 400 to 450। चलिए, अब इसके बाद हम अपने डिजाइन में सबसे पहले ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पर चाहे जो बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। आपकी वीडियो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसी के हिसाब से बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वीडियो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में है, जिसमें मैं ये दिखाने वाला हूँ कि जब से 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, तब से कौन कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप कौन कौन से साल में जीता है। ये सारा डेटा आपको गूगल पर जाकर सिर्फ आप टाइप भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी साइट्स होती है जहां पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपनी वीडियो से रिलेटेड सिमिलर डेटा गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स, कहाँ पर हुआ, कौन जीता, कौन रनर्स अप आया, ये सब कुछ मिल चुका है इस साइट से। इस साइट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसी तरह अपनी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डेटा गूगल पर जाकर सर्च करके ढूंढ सकते हैं। चलिए, तो वापस आते हैं कैनवा पर, और अब बैकग्राउंड सेट करने के लिए एलिमेंट्स में जाकर टाइप करता हूं मैं क्रिकेट, और फिर फोटोज में जाकर यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। तो सिमिलरली आप जो भी चाहें वो वाला बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ये तो ये वाला बैकग्राउंड हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे और ये डिजाइन में ऐड हो जाएगा, एज यू कैन सी। अब ये बैकग्राउंड हम एडजस्ट कर देंगे सिर्फ इस डिजाइन के फर्स्ट पार्ट में, यानी कि रूलर के लेफ्ट साइड में। बस इसे हम पूरे डिजाइन में ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड में इसे ऐड कर देंगे। तो मैंने इसे वैसे ही पोजीशन करके इसका साइज भी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान यहाँ पर रखना कि जो भी बैकग्राउंड ऐड करो वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बाद में टेक्स्ट भी ऐड करेंगे तो फिर वो प्रॉपरली शो नहीं होगा। तो मैं इस बैकग्राउंड की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और कम ज्यादा कर दूंगा ताकि ये और थोड़ा डार्क हो जाए। चलिए, तो अब ये प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक कर लेंगे, और फिर इसमें मैं टाइप कर दूंगा ईयर फर्स्ट वर्ल्ड कप वाला, जो कि हुआ था 1975 में। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें ईयर हो या मंथ हो या डेट हो, जब से भी आप शुरू करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मतलब लेटेस्ट टू ओल्ड में जाना है या फिर ओल्ड से लेटेस्ट में जाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर वैसा आप सेट कर सकते हैं। फिर इस टेक्स्ट का कलर हम चूज कर लेंगे व्हाइट, और इसे हम पोजीशन कर देंगे ये फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर, स्टाइल, पोजीशन हम अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो अब ये भी सेट हो चुका है। अब इसी के जैसे टेक्स्ट हमको नीचे के बाकी 4 बॉक्सेस में भी ऐड करने हैं। तो इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, और इसे दूसरे वाले बॉक्सेस में भी ऐड कर देंगे। और इसमें फिर हम नेक्स्ट वाला जो वर्ल्ड कप है वो ईयर डाल देंगे, जो है 1979। और बस इसी तरह आपको सारे बॉक्सेस में ईयर ऐड कर लेना है, या फिर आपका जो भी हो मंथ हो वो आप ऐड कर सकते हैं सारे बॉक्सेस में। चलिए, तो अब सारे ईयर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब आपको इस फाइल को ऐसे ही ओपन रहने देना है, इसे क्लोज नहीं करना है। अब आपको एक नई विंडो में फिर से कैनवा ओपन करना है, और फिर से क्रिएट डिजाइन में क्लिक करके इस बार आपको ये कस्टम साइज वाला ऑप्शन चूज करना है, और आपको इसमें ये साइज टाइप कर देना है 1500 बाई 5400। ये साइज ध्यान से डालना, नहीं तो डिजाइन में अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आएगी। सो डू यूज दिस साइज ओनली। बस इसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन में क्लिक करके ये ब्लैंक कैनवस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर। अब आपको फिर से साइड बार में ये फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, और सेटिंग्स के अंदर ये शो रूलर्स वाला ऑप्शन इनेबल कर लेना है अगर पहले से इनेबल नहीं हो तो। और इसके बाद फिर ऐड गाइड्स में क्लिक कर लेना है, और अब आपको फिर से यहाँ पर ये कस्टमाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सारी वैल्यूज को 0 कर लेना है, रोज वाली वैल्यू को छोड़कर। ये रोज में आप अपने हिसाब से वैल्यू यहाँ पर भी सेम डाल देना जो पहले डाली थी। मैंने पहले 5 डाली थी, तो इसमें भी मैं 5 रोज ही ऐड कर दूंगा, और बस फिर ऐड गाइड पर क्लिक कर देंगे। तो अब इस डिजाइन में भी 5 रोज ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद इस डिजाइन में हम सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। तो अगेन आप कुछ भी बैकग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई क्रिकेट से रिलेटेड डार्क बैकग्राउंड ही चूज किया है, तो वही मैं लगा देता हूँ।
क्योंकि इसमें भी हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं, तो डार्क बैकग्राउंड होगा तो वो सही लगेगा। और इस बैकग्राउंड डिजाइन को हम पूरे पेज में सेट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब बैकग्राउंड भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद इन सारे रोज में हम ऐड करेंगे फ्रेम्स। तो साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर फ्रेम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी रेक्टेंगल या पेपर फ्रेम चूज कर सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं। अब इस फ्रेम को उठाकर हम सबसे पहले फर्स्ट रो में ले जाएंगे। अभी मैं ये टाइमलाइन थोड़ी और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। अब इस फ्रेम का साइज और पोजीशन आप अपने हिसाब से फर्स्ट रो के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब फ्रेम भी सेट हो चुका है। अब इस फ्रेम के अंदर आपको ऐड करनी है अपनी वीडियो से रिलेटेड इमेजेस। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें कंट्री का फ्लैग ऐड करूंगा जिसने भी उस साल वर्ल्ड कप जीता हो। फॉर एग्जांपल 1975 में वेस्ट इंडीज ने जीता था, तो मैं एलिमेंट्स में जाकर वेस्ट इंडीज फ्लैग सर्च करूंगा और इसे फिर ड्रैग करके फ्रेम के अंदर सेट कर दूंगा। एज यू कैन सी, आप इसी तरह किसी भी सेलिब्रिटी की इमेजेस, किसी गाड़ी की इमेजेस या जो कुछ भी आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक करेंगे और फिर टेक्स्ट ऐड कर देंगे और इसमें टाइप कर दूंगा मैं कंट्री का नेम, यानी कि वेस्ट इंडीज। इसके बाद टेक्स्ट का कलर, स्टाइल, फॉन्ट, ये सब अगेन आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। चलिए, अब इसके बाद टेक्स्ट की पोजीशन आपको इस रो में जहां पर भी रखनी हो वैसे आप सेट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको मेरे जैसा ही रखना है, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो अगेन दिस इज ऑप्शनल, बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। जो भी आपकी वीडियो है उसके बारे में आप एक छोटा सा यहाँ पर सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1975 में वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में किसको हराया, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये सब कुछ मैं एज अ सब हेडिंग इसके नीचे ऐड कर रहा हूँ। इस तरह अगर आप भी चाहे तो कोई भी सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट। चलिए, तो मैंने ये सब कुछ फर्स्ट रो में ऐड कर दिया है और अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यही सिमिलर काम करना है बाकी की रोज में भी। तो इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले ये फ्लैग वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देना है सारे रोज में, और फिर टेक्स्ट और सब हेडिंग को भी डुप्लीकेट कर देना है सारे रोज में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सारे रोज में ये सब कुछ मैंने डुप्लीकेट कर दिया है। अब मुझे बस यहाँ पर कंट्री के फ्लैग को रिप्लेस करना है और टेक्स्ट को चेंज करते जाना है, क्योंकि हर साल एक नई कंट्री ने वर्ल्ड कप जीता होगा, तो उसी से रिलेटेड कंट्री का फ्लैग मैं डालूंगा और टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। और बस ये आपको सारी रोज में करना पड़ेगा। इस तरह आपकी सारी रोज में डेटा और फ्लैग भी ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी रोज में मैंने रेलेवेंट चीजों को रिप्लेस कर दिया है। अब बस ये डिजाइन पूरी तरह रेडी है। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है एज अ PNG फाइल, और साइज एंड ऑल में कुछ भी चेंज मत करना, बस फॉर्मेट में PNG रखना और इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए, तो अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर सारी चीजों को असेंबल करने के लिए। तो अब आपको वापस से अपने फर्स्ट वाले डिजाइन में आ जाना है जिसको हमने ओपन ही रखा था, और यहाँ पर सबसे पहले साइड बार में अपलोड्स में जाकर यहाँ पर अपनी PNG वाली फाइल जो अभी हमने डाउनलोड की है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। फाइल अपलोड हो जाने के बाद इसे ड्रैग करके अपने डिजाइन में ले आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब आपको इस PNG फाइल को एक्सपैंड करना है, और इस तरह से एक्सपैंड करना है कि एक सिंगल पेज में एक ही कंट्री की डिटेल आए बस। तो इसको अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करते जाएंगे तो ये इस तरह से एक्सपैंड होगा कि ये ईयर वाले बॉक्स के अदर साइड पर एक सिंगल कंट्री का ही डेटा आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल पेज में पूरा एक सिंगल कंट्री का डेटा आ चुका है। बस ये ध्यान रखना कि आपको इसे बॉक्स के इस साइड पर ही रखना है, ईयर के अदर साइड पर ही, ना कि पूरे पेज पर आपको इसे एक्सपैंड करना है। वैसा मत करना। आपको ईयर भी शो करना है तो आपको इस तरह ही एक्सपैंड करना है कि दोनों प्रॉपर्ली दिख सके और इमेज पूरे पेज में एक्सपैंड ना हो जाए। चलिए, तो अब ये भी प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर लाइंस एंड शेप्स में से एक बॉक्स यहाँ पर ऐड कर लेना है, और फिर इस बॉक्स का कलर सबसे पहले चेंज करके हम कर देंगे व्हाइट। और अब इस बॉक्स को आपको रीसाइज करना है एक स्टिक या डंडे के फॉर्म में, एक पतले से स्टिक के फॉर्म में, और इसे हम एज अ डिवाइडर रखेंगे बिटवीन दीज टू सेक्शंस। मतलब ये इमेज और ईयर वाले सेक्शन के बीच में ये जो लाइन है, इसी में हम ये स्टिक को भी ऐड करेंगे, जो आप देख सकते हैं। पूरे फुल पेज पर आपको ये स्टिक के फॉर्म में पोजीशन और साइज कर लेना है। एज यू कैन सी, ये एज अ डिवाइडर भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद फिर से लाइंस एंड शेप्स में से जाकर आपको एक और बॉक्स यहाँ पर ऐड करना है, और इस बॉक्स का कलर आप सेट कर लीजिए ब्राइट येलो, और इस बॉक्स को भी आपको रीसाइज कर लेना है सेम स्टिक के साइज में, और इसकी पोजीशन आपको रखनी है ये सिर्फ फर्स्ट रो के अंदर तक ही। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये फर्स्ट रो के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है। चलो, तो अब ये सब कुछ सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको इस पेज पर क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक कर लेना है, और इस पेज के जैसे आपको टोटल 4 और पेजेस डुप्लीकेट कर लेने हैं। अब टोटल यहाँ पर 5 पेजेस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट पेज एज यू कैन सी। अब आपको फर्स्ट पेज पर क्लिक करके फर्स्ट वाले पेज पर आ जाना है, और अब आपको ये फर्स्ट वाले नंबर यानी कि जो फर्स्ट वाला ईयर है उस पर क्लिक करना है,
और फिर इसका साइज इंक्रीज कर लेना है। इसे हम अराउंड 110 कर देते हैं। अगर साइज इंक्रीज करने के बाद टेक्स्ट की पोजीशन भी आपको थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़े तो यू कैन डू दैट। इसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करके ऊपर इफेक्ट्स में क्लिक करेंगे और फिर यहां से हम ये नियॉन वाला इफेक्ट टेक्स्ट में ऐड कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे सेकंड पेज पर क्लिक करना है और सेकंड वाले पेज पर आ जाना है और फिर से इसका भी टेक्स्ट साइज इंक्रीज करके अराउंड 110 कर देना है और फिर इसमें भी आपको नियॉन इफेक्ट ऐड कर देना है टेक्स्ट में। अब यहां पर आपको करनी होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो ध्यान से समझ लेना। अभी हम सेकंड पेज में ही है। अब आपको ये येलो वाला बॉक्स जो है इसको उठा के सेकंड वाले रो पर ले आना है, फर्स्ट वाले रो से उठा के सेकंड वाले रो में। और कुछ चेंज नहीं करना है, बस उठाकर सेकंड वाले रो में सेट कर दो एज इट इज, दैट्स ऑल। और इसके बाद आपको अपनी फोटो को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और तब तक स्लाइड करते रहना है जब तक कि सेकंड वाली इमेज प्रॉपरली फुल पेज पर ना आ जाए, जैसा कि आप देख सकते। बस इसके बाद फिर से थर्ड पेज पर क्लिक करके थर्ड वाले पेज पर आ जाओ और इसमें टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करके नियॉन इफेक्ट डाल दो और इस येलो बॉक्स को उठाकर थर्ड रो में ले आओ और इमेज को स्लाइड करके थर्ड वाली इमेज आते तक स्लाइड करते रहो जब तक ये पूरे फुल पेज पर ना आ जाए। बस ये सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है सारी रोज के लिए। तो बड़े ही ध्यान से और आराम से करना और लगे तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना। ये प्रॉपरली सेट नहीं होगा तो वीडियो बर्बाद हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस प्रोसेस। चलो, तो अब मैंने सारे पेजेस यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। अब इन पेजेस के बीच में हम ट्रांजिशन भी ऐड कर देंगे, तो ये मैच एंड मूव वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे और फिर इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे और फिर इसे अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस कर देंगे और ये भी ऐड हो जाएगा एज यू कैन सी। अगर पेजेस की ड्यूरेशन कम ज्यादा आ रही हो तो आप मैनुअली भी इसकी ड्यूरेशन एक जैसी सेट कर सकते। और बस अब ये वीडियो पूरी तरह रेडी हो चुकी है, मैं इसे प्ले करके भी आपको दिखा देता हूं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के लिए इंट्रो भी बनाना हो तो आप सिंपली एक अलग से पेज क्रिएट कर लो, उसमें भी कोई क्रिकेट रिलेटेड बैकग्राउंड इमेज या वीडियो डाल दो और टेक्स्ट ऐड कर दो और उसमें लिख दो कि वीडियो किस बारे में है और इंट्रो पेज भी बनकर रेडी हो जाएगा। आप उसको मर्ज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। चलिए, सो इट्स डन नाउ लेट्स प्ले द वीडियो।